जय हिंद साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारतीय धरोहर स्थल। देखिए दोस्तों, यूनेस्को बहुत सारी चीज़ों को विश्व विरासत में शामिल करता है और वो भारतीय धरोहर स्थल के रूप में जाने जाते हैं, जो कि हम देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी कड़ी में हम जानते हैं कि कौन कौन से स्थल, कौन कौन सी जो जगह है वो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है और सन कब, कौन से सन में इन्हें स्थापित किया गया है। तो जानते हैं, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ताजमहल जो है ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और 1983 ईस्वी में 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, 1983 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। सेकंड पे चलते हैं। तो दोस्तों, आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। तो देखिए यहाँ पे एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब वहीं हम बात करें, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, अजंता की गुफाएं होगी, एलोरा की गुफाएं होगी, इन सब का जो सन है 1983। ये चार जितने भी ये विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं ये धरोहर, इनको 1983 में किया गया है। 1983 में इन चारों को किया गया है। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में ही है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, वहीं एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। तो इन्हें विश्व विरासत में 1983 आपको बाय हार्ट याद रखना है, 1983। और ये बहुत फेमस भी है। चलते हैं दोस्तों, पांचवा पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, बहुत फेमस है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों उड़ीसा में। और हम बात करें इसे विश्व विरासत में कब शामिल किया गया है, तो 1984। इससे पहले वाले 83 थे। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में है, उसे 1984 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। पॉइंट 6 पे देखते हैं, महाबलीपुरम का स्मारक समूह। ये महाबलीपुरम का जो स्मारक समूह है ये तमिलनाडु राज्य में है। और वहीं हम बात करें हैं इसे, तो दोस्तों ये भी 1984 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का जो स्मारक है, इन दोनों को 1984 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। पॉइंट 7 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहाँ है, तो ये असम में, असोम हो गया उसका नाम। काजीरंगा ये एशियाई जो गैंडे होते हैं उनके लिए है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। वहीं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है। और दोस्तों इन दोनों को विश्व विरासत में 1985 में शामिल किया गया है, 1985 में शामिल किया गया है। वहीं 9 पे चलते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? राजस्थान में। पशु के लिए, पशु से रिलेटिव है ये। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को 1985 देख रहे होंगे यहाँ पे 1985 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और साथियों एक बात और बताता हूँ मैं, यदि आप वीडियो को एक दो बार सुनते हैं लॉजिकली तो आपको ये बाय हार्ट याद हो जाता है। आप जितना इससे दूर भागोगे तो उतना आपका नुकसान है। इसलिए आपको हर जगह से सजग रहना है, अलर्ट रहना है कि एग्जामर कहाँ से क्वेश्चन करेगा। और ये बार बार देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो इन्हें विश्व विरासत में शामिल कब किया गया है? 1985। 83 से शुरू हुआ, 83, 84, 85। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। गोवा के चर्च व मठ, जो पुराना जो गोवा है उसके चर्च और मठों को भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और ये गोवा राज्य में ही है, 1986 में किया गया। कब? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11वां। मुगल सिटी जो फतेहपुर सिकरी में है और वो पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो मुगल सिटी जो है फतेहपुर सिकरी में है। मुगल सिटी फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसे भी 1986 में ही विश्व विरासत स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। वहीं दोस्तों अगला देखते हैं हम 12वां। हम्पी स्मारक समूह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्पी स्मारक कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और खजुराहो मंदिर ये कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो इन चारों को पुराने गोवा के जो चर्च व मठ हैं, मुगल सिटी फतेहपुर जो सिकरी का है, हम्पी स्मारक समूह है, खजुराहो जो मंदिर है, इन सभी को 1986 में 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इन्हें स्थापित किया गया है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला है यहाँ पे 14वां पॉइंट को देखते हैं हम। हाँ, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। पट्टदकल स्मारक समूह ये कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं। पट्टदकल स्मारक समूह ये कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। अब हम बात करें दोस्तों, इन तीनों को 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में स्थापित किया गया है वो भी। और जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए ये जो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल जो धरोहर स्थल हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1987 के बाद दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें विश्व विरासत के रूप में यूनेस्को के द्वारा शामिल की गई हैं, उनकी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।